अब 99% बच्चों का कॉलेज में एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया होगा। कुछ ही बच्चे बचे हैं वो भी एडमिशन लेने वाले। तो जो भी बच्चे कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जाने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चों की कॉलेज स्टार्ट हो गई होंगी, कुछ की स्टार्ट होने वाली होंगी, कुछ अभी कुछ दिन बाद जाएंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, उनका कैरियर बन सकता था बट खराब हो गया क्योंकि उन्होंने गलतियां की, उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं रहा, कॉलेज में जाके गलत तरीकों से काम करने लगे, जो कि उनका प्लेसमेंट हो सकता था बट नहीं हुआ क्योंकि लापरवाही की। तो वो सब ना हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम वी1 एकेडमी, आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको जोसा काउंसलिंग, सी सैब काउंसलिंग या फिर किसी स्टेट काउंसलिंग या फिर प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग में हेल्प हुई हो और आपका पूरा साथ दिया गया। जो बच्चे हमारा पेड सपोर्ट दिए थे उनको बेस्ट सपोर्ट किया गया, जो पेड सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाए उनको भी बेस्ट सपोर्ट किया गया, जो कहीं और सपोर्ट लिए हुए थे उनको भी बेस्ट सपोर्ट किया गया यूट्यूब पे। तो आप डे 1 से देख रहे होगे। जिस दिन से आपका जेई मेन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, आपके भैया ने डे 1 से कहा था जब तक बेटा कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज छोड़ के आने तक सबका साथ देने वाले। अगर आपको एक वीडियो ही चाहिए कि भैया मेरे कॉलेज में कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं, जैसे जो बच्चे यूपी वाले हैं उनकी यूपी की स्कॉलरशिप हो गई, कॉलेजेस में लाइक एनआईटी में तो ट्यूशन फी वेयर होता है, जो बच्चे जनरल वाले जिनके पेरेंट की इनकम 1 लाख से कम है उनके लिए। तो अगर आपको डिटेल में जानना है रिगार्डिंग आपका इन सब चीजों के लिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम एक स्कॉलरशिप की डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आ रहे होंगे। इसके अपार्ट आपको कुछ कंफ्यूजन और बचता है या किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर में गए हो तो किन बातों का ध्यान देना है। बहुत सारे आपके सीनियर्स बोलेंगे कि बेटा सीपीआई की जरूरत नहीं है। फोर्थ ईयर में जो आपका सीपीआई, एक आपका सीपीआई होता है, एक एसपीआई होता है। एसपीआई का होता है सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, और ये होता है क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो एसपीआई जैसे फॉर एग्जांपल आपके 8 सेमेस्टर अगर 4 साल का बीटेक है, कुछ का बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का है तो उसमें 10 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो कुछ में 8 सेमेस्टर है तो 8 का जो सम होगा उसको डिवाइड बाय 4 करके आपका सीपीआई बनता है। ध्यान, या तो फिर डिपेंड करता है क्रेडिट्स पे, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है किसी सेमेस्टर में आपके 18 क्रेडिट है, किसी में 24 है, किसी में 28, किसी में 32 है, इट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आपका सीपीआई हो गया, एसपीआई हो गया, ये आप ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या मेरा ये बोलना है, एक लाइन ध्यान से सुनिएगा कि आप अपने रिजल्ट ओरिएंटेड भी फोकस करिए, क्योंकि किसी का सीपीआई 8 है, एक बच्चा है, किसी का 9 है, हो सकता है इसका प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा हो, बट जब इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग होती है, जब आपका स्टार्टिंग में लगता है तो कई जगह सीपीआई भी मैटर करता है। तो सीपीआई अच्छा रखेंगे बेटर रहेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, अब जो बच्चे, कहने का मतलब अभी मैं जस्ट रिसेंटली 3-4 दिन पहले एमएनआईटी इलाहाबाद गया था, मेरे ही कुछ बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने बात की, सेकंड ईयर के थे, सब यही बोल रहे हैं भैया मैं मैकेनिकल में हूं, इलेक्ट्रिकल में हूं, 80% बच्चा कोडिंग पे फोकस कर रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे कोर में जा रहे हैं, ये नहीं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा बच्चे कोर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाद में आते आते वो कोडिंग पे फोकस करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग से ही बेटा मेरा रिकमेंडेशन यही है, स्टार्टिंग से ही 1 साल आप ले लीजिए, फर्स्ट ईयर में ही आप फोकस कर लीजिएगा कि जैसे जो बच्चे कोर में हैं कि मुझे कोर में जाना है या कोडिंग की तरफ जाना है। अगर कोडिंग की तरफ जाना होगा तो लग के कोडिंग पे कीजिएगा। अब जैसे बात करें, सीएसई वाला बच्चा कोडिंग में जा ही रहा है, ईसी वाला बच्चा कोडिंग में जा ही रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा कोडिंग में जा ही रहा है, अब बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल के भी जा रहे हैं, बहुत मेटलर्जी के भी जा रहे हैं। तो बेटा डिमांड बढ़ रही है और आप जान रहे हो जैसे जैसे एआई आ रहा है, जॉब्स तो हैं बट उसके अकॉर्डिंग बच्चे प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं। तो जैसे अब बात करें क्या, आपका चैट जीपीटी, जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी है तो मेरा रिकमेंडेशन है क्लॉड का आप प्रो वर्जन ले सकते हैं, जिससे आप फोकस करके कोडिंग पे फोकस कर सकते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, कोड आजकल बहुत से लोग, मतलब क्या, आप क्लॉड से भी यूज कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं, बट आपको रियल में लिखना भी आना चाहिए, आपको उसका कंसेप्ट भी आना चाहिए। ये हम नहीं देख के ही कोडिंग कर ले रहे हैं बेटा, जब आप तक बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। और जो बच्चे कोर में जा रहे हैं वो भी, मतलब बस मेरा ये मानना है, कॉलेज गए हो तो ये नहीं आईआईटी मिल गया है, एनआईटी मिल गया, ट्रिपल आईटी मिल गया, जीएफटीआई मिल गया, या टायर 2 कॉलेज मिला है, टायर 3 कॉलेज मिला है। मेहनत करोगे तभी प्लेसमेंट होगा। हाँ, जो बच्चे अच्छे कॉलेज में गए, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, उनका ब्रांड वैल्यू, उनका टैग काम आएगा,
बट आप पढ़ेंगे तभी फायदा होगा, या ध्यान दीजिएगा। प्लेसमेंट हो गया 10 लाख 12 लाख का, बढ़िया से पढ़ोगे 25 लाख 30 लाख का प्लेसमेंट होगा, 40 लाख का होगा। अब इट डिपेंड्स ऑन आपकी कैसी कैपेबिलिटी है। कॉलेज आपको सब कुछ देगा, बहुत सारे बच्चों को उतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला होगा, तो आपको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट भी ऑफ कैंपस से निकाले हैं, पहले कोई कंपनी में गए स्टार्टअप, 1 साल बाद उसके बाद गए। तो इसके लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए, स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल। अब जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से थे, इंग्लिश में दिक्कत है, तो कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। मैं मान रहा हूं हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट इंटरव्यू के लिए इंग्लिश फ्लुएंटली आना जरूरी है। अब्रॉड में जाके पीएचडी करना है, अब्रॉड में जाके जॉब करना है, तो इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंग्लिश फ्लुएंटली आपको आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब शर्माना नहीं है, इंग्लिश जैसे हॉलीवुड मूवीज हो गई, आप देख सकते हैं कैसे एक्सेंट बोलना, आप डिपेंड ऑन एक्सेंट टू एक्सेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जितना फ्लुएंट रहोगे उतना इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को कोडिंग आती है बट इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो बेटा वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अभी फर्स्ट ईयर हो, 4 साल में आप सीख जाओगे। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, आईसर्स, आईएसटी, इनमें दिक्कत नहीं आएगी, इनके प्रोफेसर भी सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो बच्चा सीख जाता है। बट जो बच्चा लाइक यूपी के बैकग्राउंड में गया, राजकीय चला गया, जहां इंग्लिश में मौजूदा हुआ नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं खास फोकस कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश भी, कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, सैटरडे संडे मोस्टली कॉलेज में ऑफ होता है, बच्चे केवल चिल करते हैं। मैं मान रहा हूं आप महीने के 1 वीकेंड में चिल करिए, बट 3 वीकेंड में एक्स्ट्रा भी पढ़िए। आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी आपका बढ़िया होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपकी डिमांड है, बस मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप अच्छा करोगे, मेरा ये मकसद आपको सिखाना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में स्टार्टिंग से करोगे, तो प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और फोकस करिए। अब जैसे आपका कुछ बच्चों को आईआईएम में जाना होगा, एमबीए करना होगा, उसके लिए कुछ को यूपीएससी करना होगा, कुछ का आपका अलग टारगेट होगा, डिफरेंट माइंडसेट होगा, तो उस माइंडसेट पे स्टार्टिंग से काम करिएगा और फ्रेंड सर्किल अच्छा रखिएगा कॉलेज में, ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग, आप कॉलेज जाओगे देखोगे कई टाइप के ग्रुप्स होते हैं, कुछ को कुछ पढ़ने लेने से कुछ मतलब ही नहीं है, केवल वो अलग से बस चिल कर रहे हैं। बेटा चिल करिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बट आखिरी में जाके रोना ना है। बहुत सारे बच्चों के फैमिली कंडीशन अच्छी होती है, वो चिल कर रहे हैं, बट जिसको एक्चुअल में पढ़ाई करनी होती है, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला बच्चा है, अगर बेटा ये ध्यान दीजिएगा, आपकी फैमिली के लिए केवल एक ही इंसान चाहिए जो अगर अच्छा कर गया तो पूरी फैमिली के लिए अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप स्टार्टिंग से उस चीज पे फोकस करोगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज बाद में पछतावा होगा, भैया मैंने काश ये चीज कर ली होती। बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बहुत सारे बच्चे अच्छी जगह पे निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे बाद में पछताते हैं, काश मैंने कर लिया होता। तो ये 4 साल बाद काश वाला टर्म ना आए, ध्यान दीजिएगा। भैया उस दोस्त ने कर लिया, मैं नहीं कर पाया, तो स्टार्टिंग से अवेयर रहिएगा। कुछ लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, बट 4 साल बाद आप इसी वीडियो पे आके रियलाइज करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो मन लगा के चीजों को फोकस करिएगा। अब जैसे क्या, बहुत सारी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, बट कहीं अगर आपको कुछ लग रहा है कि इस पेड कोर्स से मेरा फायदा हो सकता है, अब 5,000 4,000 रुपए लगाने के चक्कर में ये नहीं कि मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगा लीजिए। अगर आपको जैसे क्या क्लाउड एआई का सब्सक्रिप्शन है, 2,000 का मिल रहा है, 2,500 का मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उसका यूज है, तो 2,000-2,500 रुपए के चक्कर में उसको वो नहीं करना है। क्योंकि बेटा अब जाके मान लो 4 साल बाद आपकी प्लेसमेंट 20 लाख पे हुई या 30 लाख पे हुई, तो ये 2,000 रुपए मैटर नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो जहां लग रहा है, अब जैसे बाहर जाके पिज्जा खा लोगे 500 का, घूमने चले जाओगे डेट पे 1,000 रुपए के, तो वो सब चीज कर रहे हो, अच्छा मैं मान रहा हूं ये भी चीज जरूरी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 4 साल आपके बहुत बढ़िया होंगे, तभी आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। अब आप ऐसे बच्चों को भी देखोगे जिन 3 साल कुछ नहीं करेंगे, लास्ट ईयर अच्छा पढ़ के प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं एक्सेप्शन ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आप पढ़ोगे, जितनी अच्छी स्किल्स होगी, ये आपकी कभी खराब नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। कोडिंग करने के बाद भी आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहां भी जाने के बाद प्रोफेशनल्स को भी इस टाइम पढ़ना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी जगहों पे ले ऑफ हो रहा है, तो अगर आप इंडस्ट्री के साथ चलेंगे तभी आपकी चीजें होने वाली हैं। अब जैसे जो बच्चा केमिकल में है, अब जिसको ओएनजीसी में जाना है, जिसको गेल में जाना है, जिसको ये देखना है, तो इनके एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं, बहुत सारे जगह डायरेक्टली भी आ रहे हैं, तो ये सब चीजें, जैसे किसी को इसरो में जाना है, किसी को नासा में जाना है, तो बेटा चीजें आपकी गोल क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, होगा अच्छा ही, भगवान जी सबके लिए अच्छा ही करेंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बस मेरा यही मोटिवेशन था आपको बताने का कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ये नहीं कॉलेज चले गए तो चिल हो गया, बस ये कहने वाली बात है। 12th तक अच्छे से पढ़ लिया, अब चिल रहेगा, आगे जाके 4 साल भी आपको करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। जो अच्छे से रगड़ कर पढ़ेगा उसका अच्छा होगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमसे कुछ सीखने को मिला हो, मुझे प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। और कोई भी वीडियो चाहिए रिगार्डिंग कुछ, मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।